हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज से हम प्रयोगशाला परिचायक के 60 नंबर के साइंस की तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकें। तो आज मैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेके आया हूँ, पदार्थ की अवस्था। और हम कोशिश करेंगे कि अपनी तैयारी एमसीक्यू के माध्यम से किया जाए और जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वही किया जाए। ज़्यादा पढ़ने का भाई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलके बनता है। तो मतलब समझ रहे हो, जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, है ना। और तत्व क्या क्या होते हैं? धातु, उपधातु और अधातु। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है प्राकृतिक तत्व। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इससे ये सवाल करने से पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर यौगिक हम किसको कहते हैं कि कोई भी पदार्थ यदि एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाए और एक उसका निश्चित सूत्र हो, जैसे मीथेन का सूत्र होता है CH4, जल का होता है H2O, तो एक उसमें एक निश्चित मात्रा में H2O मतलब जल और ऑक्सीजन मिलाया जाता है, तो उसको बोलते हैं यौगिक। तो अगला सवाल पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा यौगिक। ठीक है, अब अगला एक पॉइंट सुनो। जब मतलब मिश्रण का बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, अगर किसी भी पदार्थ को एक अनिश्चित मात्रा में और इसका कोई रासायनिक सूत्र ना हो तो उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, तो इसको क्या कहेंगे? मिश्रण। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है उपधातु, मेटलॉइड। अगला सवाल देखते हैं। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक होती है? तो इसका सही उत्तर है, अपन एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हैं। टीन क्या है? धातु है। कॉपर क्या है? धातु है। निकेल क्या है? धातु है। लेड क्या है? अधातु है। तो इसका सही उत्तर होगा लेड। अगला सवाल देखते हैं। किस धातु में धातुई चमक किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो जनरली ना चमक का गुण किस में पाया जाता है? धातुओं में, लेकिन कुछ अधातुएं भी होती हैं जिनमें चमक पाई जाती है, जिसमें ग्रेफाइट और आयोडीन प्रमुख है। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों। ठीक है, निम्न में से कौन सी उपधातु है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तीनों ही। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? यौगिक मतलब समझ रहे हो ना, बताया निश्चित अनुपात में। तो वायु तो क्या है, अनिश्चित अनुपात में मिक्सर होता है, तो मिश्रण हो गया। पारा भी मिश्रण, ओजोन भी। तो इसमें अमोनिया CH4। ठीक है, जनरली ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस है ना उसको इसी अनुपात ऐसे ही सॉल्व करना, निश्चित अनुपात और अनिश्चित अनुपात में। ठीक है, और तत्व मतलब तत्व क्या होता है? जिसमें जो एक ही परमाणु से मिलकर बना हो, जैसे कोयला, ठीक है, हीरा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जल एक क्या है? बताया निश्चित अनिश्चित के हिसाब से बनाओ। क्या है? इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। ठीक है, तत्व मतलब एक ही परमाणु से बने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो हमारा सूची 1 में क्या है? हीरा है, संगमरमर है, और ये क्या है? रेत है, रेत लिख दिया है, बालू। और ऑप्शन डी है माणिक्य। सूची 2 में है कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और कार्बन। ठीक है, तो हीरा क्या होता है? कार्बन, ऑप्शन ए का 4। ठीक है, संगमरमर क्या होता है? कैल्शियम, बी का 1। ठीक है, और रेत क्या होती है? सिलिकॉन। और माणिक क्या होता है? एल्यूमिनियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन की मात्रा किस में से नहीं है? सीमेंट में होती है, रेत, सिलिका, SiO2, कांच में भी होती है, मिट्टी के तेल में नहीं होती। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो ये सवाल का जवाब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाइयों और बहनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जल। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक है मिश्रण। बताएं आपको। निम्न में कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो वायु क्या है? मिश्रण। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। क्या क्या?
ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, जिसमें पदार्थ गर्म होकर आयनीकृत हो जाता है, उसको प्लाज्मा कहते हैं। सूर्य और तारों में जनरली जो ईंधन होता है ना, वो प्लाज्मा ही अवस्था में पाया जाता है। और पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन, ठीक है। इसमें पदार्थ एकदम ठंडी अवस्था में होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? यौगिक क्या होगा बताओ, जिसमें एक निश्चित मात्रा होगा। इसमें क्या होगा? स्टील, पीतल, रेत या हीरा? तो रेत, SiO2, ठीक है। विरंजक चूर्ण क्या है बताओ, इसका भी एक निश्चित फॉर्मूला होगा। तो विरंजक चूर्ण क्या होगा? यौगिक। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है? मिश्रण पूछ रहे हैं, नहीं है। तो इसमें मिश्रण क्या नहीं होगा हमारा? क्या? ग्रेफाइट। ये क्या है? एक तत्व है जो कार्बन का एक रूप है, समझ रहे हो, एक ही परमाणु से बना हुआ है, तो ग्रेफाइट, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। बारूद क्या है? ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना भाइयों, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसका सही उत्तर होगा मिश्रण, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कोयला क्या है? वही एक ही परमाणु से बना है, तो क्या ये होगा? सॉरी, हाँ, तत्व, ऑप्शन ए, ओके। हीरा क्या है? वही एक ही पदार्थ से बना हुआ है, तो हीरे को क्या कहेंगे? तत्व। भाइयों ये जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखना कैसे भी। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इससे सर्वप्रथम भारत के ऋषि कणाद के द्वारा बताया गया था। तो इसका सही उत्तर है कणाद, ठीक है। और इसकी विस्तृत मतलब विशेष इसको आगे बढ़ाया किसने? जॉन डाल्टन ने, ठीक है। ये भी याद रख सकते हो। निम्न में यौगिक कौन सा है? यौगिक वही जिसका निश्चित सूत्र हो, कौन सा होगा? ये तीनों नहीं है, तो क्या? अमोनिया, CH4। निम्न में से कौन सा एक तत्व है? तो इसका सही उत्तर होगा, तत्व पूछ रहे क्या? हीरा। वायु निम्न में से क्या है? तो वही मिश्रण। अगला सवाल देखो। निम्न में कौन सा रासायनिक यौगिक पूछ रहे हैं, यौगिक क्या हो सकता है? आप ही बताओ। अमोनिया। निम्न में मिश्रण है, मिश्रण क्या हो सकता है? देखो, इस्पात क्या है ना, दूध देखो, इस्पात देखो, और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या हुआ? यौगिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक, ये क्या कहेंगे उसको? यौगिक। और इस्पात क्या हुआ? ये मिश्र धातु हुआ। दूध क्या हुआ यहाँ? मिश्रण, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शुद्ध तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा, शुद्ध तत्व पूछ रहे हैं तो सोडियम। सिर्फ एक ही परमाणु से बना हुआ है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो इसका सही उत्तर वही प्राकृतिक तत्वों में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा लास्ट सवाल है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाएगा? बताइए, आप ही बताइए। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। थैंक यू दोस्तों।